अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो इसमें मैं फ़ोकस करूँगी कि चाइना में आने के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हों या कोई लोग जो विज़िट करना चाहते हों, विज़िटर्स हों, तो उनको कौन सी 2-4 चीज़ें हैं जिनका ख़्याल रख लें तो उनको काफ़ी आसानी होगी चाइना में किसी भी बंदे से या से कम्युनिकेट करने में। तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि जो प्रॉब्लम्स आपको नॉर्मली आते हैं कि आप आने से पहले अगर किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, अगर आप एयरपोर्ट पे आ गए हैं तो टैक्सी कैसे लेंगे, और टैक्सी लेने के बाद उसको अपना डेस्टिनेशन कैसे बताएंगे, और अगर आते ही आपने कोई होटल, कोई अपार्टमेंट, कोई हाउस अगर आपने रेंट आउट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। आपने मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो वो आप कैसे करेंगे, और अगर आप हलाल फूड को फ़ोकस करना चाहते हैं तो उसको कैसे देखेंगे। ये कुछ छोटे प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इनको कैटर करने के लिए बस 1-2 काम आपको करने पड़ेंगे। ये वीडियो उसी बारे में है और बहुत छोटी सी वीडियो है। इसके लिए आपको सिर्फ ये करना है, आपने सबसे पहले वीचैट को एक ऐप है इनकी व्हाट्सएप की तरह की, वो अपने सबसे पहले डाउनलोड करनी है, वो इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल पे। आपका एंड्रॉयड मोबाइल हो या iOS हो, दोनों पे ये एप्लीकेबल है। इस ऐप के थ्रू, वीचैट के थ्रू आप जो चाइनीज़ कम्युनिटी है उनमें भी उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उस कंट्री के ग्रुप्स को भी आप जो चाइना में मौजूद हैं उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। लेकिन अगर आप वीचैट नहीं रखते और आप कहते हैं कि मेरे पास व्हाट्सएप है, मैं उससे कम्युनिकेट करना चाहूँ, तो उसके लिए फिर आपको वीपीएन की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे जो लेट्स वीपीएन के नाम से और एस्ट्रल के नाम से वीपीएन्स हैं, ये काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे बहुत इनकी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है, तो उसके थ्रू फिर आप कर सकते हैं। मैं जिस वीचैट का जिक्र कर रही हूँ वो कुछ इस तरह का है। ये है वीचैट और ये है इसका सिंबल। ये आप इंस्टॉल कर लें तो ये आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है गूगल ट्रांसलेट का, उसका सिंबल कुछ इस तरह है। ये अगर आप डाउनलोड कर लें तो ये भी यहाँ पे बहुत आसानी हो जाती है, यानी आपने यहाँ पे चाइनीज़ से इंग्लिश और इंग्लिश से चाइनीज़ में ट्रांसलेट भी करके बाय टेक्स्ट बात कर सकते हैं और अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी जो बात करना चाहते हैं वो भी डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाती है। बात ये है कि आपके पास यहाँ पे एक प्लस का साइन है जिसके थ्रू आप यहाँ पे ग्रुप कॉल कर सकते हैं, एल्बम है, कैमरा है, और इसी तरह आपकी लोकेशन आप बता सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग आप इसके थ्रू, ये एक तरह का फुल पैकेज है, इसमें आप मैक्सिमम चीज़ें सब इस एक ऐप के थ्रू कर लेंगे। तो जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स गिनवाए थे कि कैसे कैसे आपने कम्युनिकेट करना है, तो अगर आप गूगल ट्रांसलेट और वीचैट कर लें तो ये आपके सारी ही प्रॉब्लम को सर्व कर देगा और आपके लिए आसानी हो जाएगी। चाहे वो किसी से कम्युनिकेट करना हो या किसी टैक्सी ड्राइवर से बात करना हो या पेमेंट करनी हो या कोई शॉपिंग करनी हो या आपको होटल, अपार्टमेंट, हाउस, व्हाटएवर जो आपको चाहिए हो उसके लिए भी। मीन्स के ये 2 चीज़ें आप कर लें तो आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हैं चाइना आने के बाद। ये थी छोटी सी टिप जो मैंने आपको देनी चाहिए थी, और आपको ये चीज़ ऑलरेडी पता हो तो आप इजीली सब काम कर सकते हैं। जो जो मसाइल मैंने शुरू में प्रॉब्लम गिनवाए उन सब को कैटर किया जा सकता है सिर्फ इन 2 चीज़ों से, जो 2 ऐप्स हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो सबको आती है वो हलाल फूड की आती है। हलाल फूड के लिए आपको करना ये है कि आपने जो प्रोडक्ट उठानी है उसमें आपने ये देख लेना है, ये करेक्टर लिखा हुआ हो, छिंग चन इसे कहते हैं, इसका मतलब हलाल है। जिस प्रोडक्ट के ऊपर ये साइन हो, जो लिखा हुआ हो, तो आंखें बंद करके आप ले सकते हैं कि वो प्रोडक्ट मीन्स कि टोटली हलाल है। अदरवाइज़ अगर ये ना लिखा हो तो आपने गूगल ट्रांसलेट करके इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेने हैं, दैट्स ऑल। आपको पता चल जाएगा कौन सी चीज़ हलाल है और कौन सी नहीं। ये प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो जाएगा। सबसे कम्युनिकेट करने के लिए तो वीचैट को इस्तेमाल कर लिया और गूगल ट्रांसलेट भी कर लिया। अब अगर आपने यहाँ पे किसी को पेमेंट करनी है तो आप किसके थ्रू करेंगे, वो है अली पे।
अली पे के थ्रू आप यहाँ पेमेंट करते हैं, लेकिन चूँकि इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास सिम होनी चाहिए यहाँ की, तो वो आप पहले से तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप किसी फ्रेंड का यूज़ कर सकते हैं। और अगर ना भी कर सकें तो आप इसके लिए कैश पेमेंट भी स्टार्ट में कर सकते हैं। लेकिन जब एक दफ़ा आप एक बार एंटर हो जाते हैं और आपका सारा प्रोसेस हो जाता है, आप सिम ले लेते हैं, तो फिर आप अली पे आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम जो पेमेंट्स हैं, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर को हो या वो किसी स्कूल कॉलेज की फ़ी हो या शॉपिंग हो, सब अली पे के थ्रू हो जाता है। आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप किसी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो आपको डॉर्मेट्री में मिल जाती है, आप वो बुक करवा लेते हैं यूनिवर्सिटी के थ्रू। लेकिन आप एक विज़िटर हैं तो आप यहाँ कैसे बुकिंग कराएं, किसी होटल की, किसी रेस्टोरेंट की या किसी रेंट की अपार्टमेंट की, तो उसके लिए आप जैसे कि टिकट लेने के लिए आप trip.com यूज़ कर सकते हैं। और मैं चूँकि यूजुअली ये यूज़ करती हूँ, मैं भी अगर आपके पास आपका कोई फ्रेंड आपको कुछ और बताए तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैंने जब भी कहीं विज़िट किया है तो मैं trip.com को ही यूज़ करती हूँ, वो काफ़ी मेरे लिए अच्छा रहा है हमेशा इसका मुझे एक्सपीरियंस। तो इसी के थ्रू आप कोई अपार्टमेंट या होटल भी बुक कर सकते हैं। आपने विद इन सिटी चाइना में कहीं मूव करना है तो जैसे हम गूगल मैप यूज़ करते हैं तो यहाँ पे बेदू मैप के नाम से यूज़ होता है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। अगेन वही आपको उसके लिए चाइनीज़ में होता है, लेकिन उसके लिए आपको अगेन वही वीचैट से आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, और या फिर आप गूगल ट्रांसलेट से भी इसको ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ का A1 है। आप यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।